अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत हाजिर है। और आज हमने क्या करना है तो मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि उस्ताद जी काम इतने ज्यादा है, समझ नहीं आती बंदा कौन सा पहले करे कौन सा बाद में करे। उसके अलावा आपके भरा को ना यहाँ पे गजनी वाली बीमारी हुई है, आधे काम तो मुझे वैसे ही भूल जाते हैं, जो सबसे जरूरी काम होता है वो सबसे पहले भूलता है। और एग्जाम्पल जैसे जाज साहब के पैसे देने हैं, ये काम मुझे याद होते हुए भी बार बार भूल जाता है। अगर जाज साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो उस्ताद जी लव यू टू। जाज साहब तुसी सब्र करो क्योंकि सब्र का फल मीठा फॉर यू। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन। आज हम करेंगे जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। जिस काम के ऊपर 100 आ गया वो वाला आज हम मुका देंगे। तो आइए बगैर किसी देर की जी कॉपी पेंसिल फड़ते हैं, उसके ऊपर अपने सारे के सारे काम शाम लिखते हैं और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 करके आज के काम का चुनाव करते हैं। कॉपी ऐसी फाड़ ली है तो नाल पेन भी। कम नंबर 1 EF हैज द ट्यून। कम नंबर 2 EF हैज क्रीम्स। कम नंबर 3 EF हैज कास्टर अलाइनमेंट। कम नंबर 4 EF हैज बॉडी किट्स। कम नंबर 5 EF हैज ऑरेंज पार्किंग लाइटों की सेटिंग। कम नंबर 6 हबशी ब्लैक का 6 पैक क्लच। कम नंबर 7 हबशी ब्लैक की ट्रैक्शन बार। कम नंबर 8 इजाज साहब के पैसे वापस करना। कम नंबर 9 हबशी ब्लैक का इंजन पेंट। कम नंबर 10 EF हैज एग्जॉस्ट रिपेयर। कम नंबर 11 हबशी ब्लैक द नवा एग्जॉस्ट। अभी फिलहाल आप लोगों ने मेरी गंदी राइटिंग को इग्नोर करना। असल में मैं भी डॉक्टर हूँ, गाड़ियों को इजाजूंगा, तो इस वजह से मेरी राइटिंग गंदी है। तो आइए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 करके देखते हैं कि आज हमने क्या काम करना क्या नहीं करना। तो उस्ताद जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। इजाज साहब के पैसे वापस। मैं कहता जी इजाज साहब के लगता है आज तारे गर्दिश में आए हुए हैं, तो आज हम इनको इनके पैसे वापस कर ही देंगे। तो इसको हम काट देते हैं जरा, इजाज साहब के पैसे वापस। इनको हम सबसे पहले जाके इनके पैसे वापस कराते हैं, ठीक है जी। तो आइए एक बार फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। तो निकल गया ना 100 हमारा फिर पे आ गया। आज हमने फिर करवाना है जी हबशी ब्लैक का इंजन को पेंट। तो उस्ताद जी चलो चलिए बांधो हबशी 2.0। यहाँ पे हमारे 2 पीस कफन के अंदर दफन है, जैसा आप चेक करते हैं आपके भरा ने बीच में एक अदद बल्ला रखा हुआ है, एक अदद एयर इनटेक और साथ में एक अदद तेल वाला डब्बा फॉर यू, ताकि जब ठंडी ठाक हवाएं चले तो हमारी हबशी 2.0 का लाल डब्बा डाउन ना जाए हवा के चौंके से। आपके भरा ने यहाँ पे फुल माल गोदाम रख दी चदरों के ऊपर, ताकि हवा आने के ऊपर भी हमारी चद्दर उड़ के पुट्ठी साइड पर चली जाए। और ये 2 पीस कफन देखने के बाद हमें एक और काम याद आ गया कि हमने हबशी 2.0 के लिए नवा कवर भी लेके आना है। मौसम की सूरत हाल पे है तो उस्ताद जी ठंड वादू, और ठंड से मुझे एक और काम याद आ गया कि हमने EF हैज के डायरेक्ट फैन को ऑटो करवाना है, क्योंकि इस मौसम के अंदर इसकी टेम्परेचर की सुई उस्ताद जी रत्ती बराबर भी ऊपर नहीं जाती, और ठंडे इंजन के साथ गाड़ी के वैसे मारना इंजन के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। और ये बगैर किसी देर के जी अब्बा जी के HRV के विच होते हैं और 16 के एवरेज और गर्मा गर्म हीटर के साथ अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले मैं जी खुलजा शिम फ्रेश कीलेस एंटी फॉर यू, गड्डी दी हो गई विच फॉर यू। लो जी फिर गोड़ा साडा फस गया जी, गड्डी पीछे करिए जी हुन ठीक है। लो जी फ्रेश शश का टाइम पुश स्टार्ट। ओ गड्डी साडी पहली गर्म है, वेरी नाइस फ्रेश सीधा ही गर्मा गर्म हीटर फॉर यू। तो चले सबसे पहले जाके जरा इजाज साहब को उनके पैसे वापस भिजवाते हैं। इजाज साहब को हमने उनके पैसे वापस करवा लिए। अब जरा व्हाट्सएप के ऊपर उनके साथ थोड़ा बहुत शुगल मुगल लगाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी हमीद यूफोन हेल्पलाइन से आपसे मुखातिब हूँ। बरा मेहरबानी तकरीबन कोई 150 साल होने वाला आपने अभी तक अपना यूफोन का अकाउंट रिचार्ज नहीं करवाया, तो आपकी जो बकिया पेमेंट थी आपको वसूल हो चुकी है। तो खुदा का वास्ता है जाके 750 रुपए का फ्रेश यूफोन का सुपर कार्ड इंस्टॉल करवाएं, और आइंदा के बाद आके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मिस कॉल है और आधी रातों गंदे मैसेज नहीं आने चाहिए, शुक्रिया। लो जी हमने भेज दिया, ओके की रिपोर्ट है। एक बार फिर हम मौजूद हैं जी खान ग्रुप है लाला जी मैं फ्रेंड के पास। अब्बा जी के HRV यहाँ पे हमारी फिलहाल BMW और होंडा सिविक के बीच में लंबे पैके चील आ रही है, और हमारी अब्बा जी के HRV के नीचे भी एक चीज चील आ रही है। कौन सी चीज चील आ रही है तो आपको जरा मैं नेड़े जाके चेक कराता हूँ। उस्ताद जी चेक करो जी, शगी हमारे अब्बा जी के HRV के नीचे मौजूद है, ये चेक करें जी। सुना पुत्र की हाल है, ठीक हो ना उस्ताद जी? ये तो फुल दुखी हुआ है, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। लगता है जी बच्चे को ठंड लग रही है, कोई नहीं पुत्र तो इधर से एंजॉय कर। मैं जरा आप लोगों को खान क्रू के अंदर का गेड़ा कराता हूँ उतनी देर। खान क्रू के अंदर एंट्री मारते साथ ये आप चेक करते हैं यहाँ पे एक अदर 97 हैच खड़ी हुई है, और इस 97 हैच की आप लोगों को मैंने बैकग्राउंड स्टोरी बताई हुई है कि गाड़ी तकरीबन 2017 या 2018 में खान क्रू से तैयार हुई थी, और उसके बाद ये गाड़ी बिक के चली गई थी कराची अपनों में ईद मनाने के लिए। तब इस गाड़ी के अंदर होता था 20-16 टाइप आर, और इस गाड़ी के इंजन बे के अंदर इतनी ज्यादा जगह थी कि मैं खुले डुल्ले होकर अंदर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई थी। और आज तकरीबन कोई 4 या 5 साल बाद बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी ये कराची से वापस आई है अपनों में ईद मनाने के लिए खान क्रू की धरती के ऊपर अपने इंजन स्वैप के लिए। इसके अंदर से 20-16 टाइप आर निकाल के डाल दिएगा जी फ्रेश के 24 फॉर यू। ये तुम चेक कर सकते हो उस्ताद जी, लुकिंग वेरी नाइस एंड वैसी। अब इस इंजन के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आफ्टर मार्केट के ट्यून की 72 mm वाली थ्रोटल बॉडी फॉर यू। उसके बाद आफ्टर मार्केट FPR हैशपोर्ट द माउंट कस्टम मेड ब्रैकेट्स। इसके अंदर कंपटीशन का 6 पैक क्लच डाला हुआ है और साथ में टाइप आर वाला इश्यू डाला हुआ है। इंजन स्वैप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जरा चेक करते हैं कि 24 फर्स्ट स्टार्ट है कि नहीं। साबर भाई बिस्मिल्लाह करें जरा। क्या बात है जी, फर्स्ट स्टार्ट फॉर यू। इसके अलावा आवाज चेक कर सकते हैं, फुल वैसी सक्शन की बात देखें।
कहता है थ्रॉटल बॉडी डायनासोर पूरा अंदर खींच ले। अभी हमने केचो भी स्टार्ट की थी तो साथ बैंक वाले किला खा गए, आप देखते हैं उन्होंने अपना जनरेटर स्टार्ट कर दिया मुकाबले के तौर पे। उसके बाद हफ्शी ब्लैक के ऊपर आए तो यहाँ पे उस्ताद पेंटर हमारे 240 की स्पीड के साथ गाड़ी के ऊपर क्लीनिंग करने वाला जो काम है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले आप चेक करते हैं यहाँ पे हमारे जो खब्बी साइड वाला फेंडर है उसके ऊपर सारी की सारी यहाँ पे उस्ताद पेंटर ने प्रोटीन कर दी है। ये देखो जी सारी यहाँ पे चांद पुलाई फुल टाइम डिस्कुम टाइट किस्म की होगी। सबसे पहले हमने ऊपर किया जी फाइबर प्रोटीन के बाद ऊपर स्टील प्रोटीन के बाद ऊपर डीको प्रोटीन, उसके बाद मंजाई हो रही है, उसके बाद इसके ऊपर असर होगा, फिर मंजाई होगी, उसके बाद जाके इसके ऊपर पेंट होगा। उसके अलावा आप देखते हैं साइड स्कर्ट्स वाली जो है उसके ऊपर भी सारी प्रोटीन हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे फ्रंट वाले पिलर्स हैं इनके ऊपर भी सारी की सारी प्रोटीन हो चुकी हैं। उसके अलावा हमारी जो गोले वाली जगह है इसके ऊपर सबसे पहले हमने जाली वाला ब्रश मारा, जितना जंग शंग था उसकी हमने छुट्टी करवाई। ये तो देख सकते हो उस्ताद जी आपको नीचे से चमकता हुआ नंगा लोया नजर आ रहा है। उसके बाद हमने इसके ऊपर प्रोटीन किया, फिर हमने ये जो विंडस्क्रीन वाली किनारी है इसके ऊपर सारी की सारी प्रोटीन की है। और ये प्रोटीन करते हुए मंजाइयां शैया करते हुए आप चेक सकते हैं गाड़ी के अंदर हमारे यहाँ पे जी बड़ा सा छप्पड़ बन गया। ये छप्पड़ नंबर 1, छप्पड़ नंबर 2, छप्पड़ नंबर 3। सबसे पहले देते हैं आप पहले छप्पड़ के अंदर हमारे यहाँ पे डी बुज गोते खा रहा है, दूसरे छप्पड़ के अंदर यहाँ पे रेगमाल खा रहा है और तीसरे छप्पड़ के अंदर हमारी तारें यहाँ पे नहीं कर रही हैं। लेकिन जी मैनू कोई नहीं परवाह, मैनू कोई नहीं टेंशन, क्योंकि हमने गाड़ी के अंदर करवाई जी फ्रेश फाइबर की लेने फॉर यू। जितना मर्जी पानी अंदर खड़ा हो जाए, मैं कहता गाड़ी के अंदर सलाब आ जाए, हमारी गाड़ी के लोहे को किसी किस्म का उस्ताद जी जंग वगैरह नहीं लेगा। आपको इसकी जिंदा मिसाल दिखाऊं तो उस्ताद जी देखें इस वाले फेंडर के अंदर हमने फैब्रिक कोटिंग नहीं कराई हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस स्टार्ट लगना शुरू हो गया, लेकिन इस फेंडर के अंदर हमने कराई हुई है। आप देखें जी उस्ताद जी ये वाला जो हमारा फेंडर है ये तस से मसनू है, इसके जंग से कोई लेना देना ही नहीं है। हैशटैग जंग से पाक साफ लाइफस्टाइल फॉर यू। उसके अलावा यहाँ पे लाला जी मैं फ्रेंड फ्रेश काबली स्टॉक लेके आए जी कॉइलवर्स का। आप चेक करते हैं मेरी सजी साइड पे भी यहाँ पे कॉइलवर्स मौजूद हैं, हाथ खब्बा है लेकिन है सजी साइड, और खब्बी साइड पे भी सारे के सारे यहाँ पे बहुत सारे उस्ताद जी कॉइलवर्स मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जरा कॉइलवर्स के बारे में जानकारियां देता हूँ कि कॉइलवर्स में उस्ताद जी 4 इकसाम होती है, 1 वे, 2 वे, 3 वे एंड 4 वे कॉइलवर्स। सबसे पहले आप लोगों को 1 वे कॉइलवर्स दिखाऊं तो उस्ताद जी ये होते हैं और तड्डी, खैर दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये होते हैं जी 1 वे कॉइलवर जिनमें आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट की सेटिंग मिलती है। एक एडजस्टमेंट की सेटिंग क्या मिलती है कि आप स्प्रिंग को ढिला और टाइट करके गाड़ी अपनी थल्ले होते कर सकते हैं। उसके बाद 2 वे कॉइलवर्स के ऊपर आ जाएं तो ये है जी 2 वे कॉइलवर। इसके अंदर आपको 2 एडजस्टमेंट मिलती हैं। सबसे पहले आप यहाँ से ये वाला कड़ा लूज और टाइट करके अपने स्प्रिंग का प्रीलोड सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला कड़ा इसको ढिला करके ये वाला कुप्पा थल्ले उते करके अपनी गाड़ी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको कहते हैं जी 2 वे कॉइलवर। उसके बाद हम छाल मार के आते हैं 3 वे कॉइलवर के ऊपर। इसके साथ ही 3 वे कॉइलवर पड़ा हुआ है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? इसके अंदर आपको 2 एडजस्टमेंट मिलती हैं, इसके अंदर आपको 3 मिलती है। 3 एडजस्टमेंट क्या होती है? सबसे पहले स्प्रिंग का प्रीलोड सेट कर सकते हैं, इस कुपे को ऊपर थल्ले करके गाड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और साथ में आपको हार्ड्स ऑफ की सेटिंग मिल जाती है। आप इस नॉब को सजे और खब्बे घुमा के हार्ड्स ऑफ की सेटिंग कर सकते हैं। ये तुसी बेच सकते हो। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हार्ड होगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सॉफ्ट होगा। उसके बाद 4 वे कॉइलओवर के ऊपर आ जाए तो 4 वे कॉइलओवर के अंदर आपको 4 एडजस्टमेंट की सेटिंग मिलती है। सबसे पहले स्प्रिंग प्रीलोड सेट कर सकते हैं, थले कुपा उते थले करके आप गाड़ी को अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नॉब को घुमा के उसको हार्ड सॉफ्ट कर सकते हैं। और चौथी एडजस्टमेंट इसमें यह होती है कि इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह करके कैमर प्लेट लगी होती है। आप इस प्लेट को आगे पीछे करके अपनी गाड़ी को नेगेटिव और पॉजिटिव कैमर कर सकते हैं। अब थोड़ी बहुत कारोबार के बारे में बात करें तो उस्ताद जितने भी कॉइलओवर्स हैं ए वाले ते ओ वाले सारे के सारे फॉर सेल है। कौन सी गाड़ी कौन से कॉइलओवर्स हैं तो वो भी आप लोगों को जरा मैं बता दूं। तो ये जो 4 हैं ये हैं जी होंडा 90 मॉडल के EF के। इन 2 के ऊपर आए तो उस्ताद जी ये है 95 मॉडल के 95 के। उसके बाद इनके ऊपर आए तो ये है जी 3 वे 2000 के। इसके ऊपर आए ये 3 वे है होंडा कॉर्ड का। इसके ऊपर आए ये है जी 2 वे होंडा रिबॉन का। इसके ऊपर आए ये है जी 3 वे होंडा CF का। इसके ऊपर आए तो ये भी 2000 के हैं 3 वे टाइम्स के। उसके बाद ये है सिविक एक्स के, सिविक एक्स टर्बो जो है उसके 3 वे कॉइलओवर्स HKS के जेन्युइन। उसके बाद ये वाला जो है माल्टे रंग का और ये सीगनी रंग वाला, ये दोनों के दोनों ईवो के हैं। इस साइड पे हैं तो यहाँ पे आपको टीन्स के ग्रैंडे के कॉइलओवर्स मिलते हैं। नीचे हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले निसान 350G के कॉइलओवर्स मिलते हैं। जितने भी कॉइलओवर्स हैं सारे के सारे उस्ताद जी ब्रांडेड है, काबिल हैं। ये वाले जो हैं ये टीन्स के हैं, टीन्स कह ले टाइम्स कह ले उस्ताद जी की गल है। ये वाले HKS के हैं, ये RSR के हैं, ये भी टीन्स के हैं, ये भी टीन्स के हैं, ये HKS के हैं, ये के स्पोर्ट का है, ये HKS का है। इधर आए ये टीन्स के हैं, ये टीन्स के हैं, ये RSR है, और उस्ताद जी ये भी टीन्स के हैं। तो अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए कॉइलओवर चाहिए तो आप खान क्रू पे आके लाला जी से गल बातें कर सकते हैं। माल गोदाम आते साथ ही आप चेक करते हैं यहाँ पे एक सेट बिक चुका है टीन्स के 4 वे कॉइलओवर्स का, और ये अब जाने लगे जी CF के बीच। तो इस वजह से जल्दी आए, जल्दी पाएं, ऑफर का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी के लिए जल्द से जल्द कॉइलओवर ले जाएं, क्योंकि ये ऑफर महदूद मूल्य तक है। यहाँ पे राजा जी डेंटर ड्राई डेंटिंग करेंगे। देखो जी अभी आपको यहाँ पे डेंटर नजर आ रहा है, अभी आपको थोड़ी देर बाद नजर नहीं आएगा। ये है राजा जी का जादू। राजा जी ने इस फेंडर के ऊपर अपनी डेंटिंग का जादू कर दिया, और जादू होने के बाद आप चेक करते हैं यहाँ पे आपको डेंट का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया, और सारा का सारा काम
जेन्युइन पेंट खराब किए बगैर किया गया है। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता आपकी गाड़ी कहीं वजबूत जाए तो यहाँ पे आके आप राजा जी डेंटर से ड्राई डेंटिंग करवा सकते हैं और घर वालों की कुट से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो पेंट हमारे यहाँ पे फुल टाइम वैसी हो गए हैं, वो हमारी गाड़ी को ऐसे जुड़ गए हैं जैसे इमरान हाशमी अपनी मूवियों के अंदर बच्चियों को जुड़ जाता है। और हमारी गाड़ी के ऊपर जितना भी मंजाई शंजाई करने वाला काम था सारा के सारा उन्होंने खड़का के रख दिया और अब हम गाड़ी के ऊपर अस्तर लगाने लगे हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने हफ्शी ब्लैक के अंदर ये टोहो क्यों लगाई हुई थी, ताकि हम इसके ऊपर गिल्ली टाकियां लटका के सुखा सकें। उस्ताद पेंटर यहाँ पे हमारी गाड़ी के ऊपर सारी सारी टेपे शेपे करें, टेप अखबार करें, ताकि जहाँ पे हमें असर नहीं चाहिए वहाँ पे असर ना लगे, खास तौर पे जैसे हमारे इंजन पे ना लगे। एक बार गाड़ी के ऊपर सारी की सारी टेप अखबार हो जाए उसके बाद फिर हम गाड़ी को नाटो ग्रेस्तर करने की शुरुआत करते हैं। उस्ताद पेंटर यहाँ पे हमारे वैसी किस्म के अखबारों का इस्तेमाल करें, ये चेक करें जी ये, उसके बाद ये देखें जी आप, ये देखें ओ तो ठीक है, ये देखो जी एनो देखो जी, ये वखरा शेर ना लाड़ा है, शेर नु इत्थे किंगा दी कंबो ला रहे हैं। टेपे शेपे यहाँ पे हो गई सारी। इंजन बे पे यहाँ पे हमारे चीसेस नंबर वाली टिकली होती है, इसके ऊपर उसके नीचे स्टिकर होता है, उसके ऊपर भी और बैक स्क्रीन के ऊपर भी। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. इन्हें बशीने मौजूद हैं जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बिग फैन तुसी की कहना चाहोगे? तुसी ठंड कैसी लग रही है? टाइट किस्म की? चलो जी ओके की रिपोर्ट है। गाड़ी हमारी यहाँ पे हो गई है जी नाटो के रंग के। पहले हमारी गाड़ी को ये थी फुल बैरी, कहीं से काली थी, कहीं से पिंक थी, कहीं से येलो थी, लेकिन अब गाड़ी सारी की सारी एक रंग के अंदर हो गई है, सोने सोने लगने लगी है। अब सबसे पहले इसके ऊपर जितने भी टक होंगे वो सारे के सारे स्टाफ पेंट उठाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर लगे डिकोपटीन की सारी मंजाई शंजाई होगी, उसके बाद इसके ऊपर लगे जी काली बेस। आज है जी दिन नंबर 2 और एक बार फिर हम खान की धरती के ऊपर मौजूद हैं और उस्ताद जी यहाँ पे वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, मौसम के हालात बदल गए हैं। कल फुल टाइम जी ठंडी ठाक हवाएं चल रही थी, लेकिन आज यहाँ पे तपती तपती धूप निकली हुई है। मैं घर से चंगा वाला पैक हो गया था, जैसे मैंने किटू पार करना है, देखो जी एक जैकेट थले हुड, उसके नीचे फुल स्लीव शर्ट, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे प्रैंक हो गई है और गर्मी फिलहाल मुझे सुइयों की तरह चुभ रही है। हफ्शी ब्लैक को ठंड लग रही थी, इसको फिलहाल हमने धूप में खड़ा कर दिया ताकि कल जो हमने असर किया वो इतना सूख जाए। कल आपने गाड़ी के अंदर बड़ा सा छप्पड़ देखा होगा, लेकिन आज छप्पड़ का नामो निशान खत्म कर दिया, किसी किस्म का सरफेस रश नहीं लगा। ये है जी कमाल फैबर की लेयरिंग का। तो पेंटर यहाँ पे हमारे सजी साइड वाले दरवाजे को जुड़ चुके हैं। नहीं होने के बाद इसकी मजाई होगी, फिर इसी किनारे के ऊपर हमने सारी की सारी लगानी उस्ताद जी सील, जेनुइन सील नहीं आती उस तरह की लगानी हमने। इसके ऊपर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो उस्ताद जी देखो इस तरह की हमने सील लगानी सारी की सारी किनारियों पे, जब ये नहीं आ रही एंज करके सारे के सारे हमने इसके ऊपर लगाना है ताकि टोटल जेन्युइन नोटिसिंग वाला काम हो जाए। उसके बाद दरवाजे के नीचे जितने भी ड्रेनेज होते हैं उन सारों को उस्ताद जी हमने साफ सुफ किया, उनकी मोरियां छुरियां हमने खुली छुली की, ए चेक करो ए ताकि दोबारा मट्टी शट्टी फंसने की वजह से बंद छंद ना हो और हमें दोबारा जंग का सामना ना करना पड़े। ब्लैक इंजन को हम खुद से बाहर निकालने लगे हैं, इसको बाहर निकाल के हम जरा खुले मैदान में लेके आते हैं और अब इंजन के जितने भी बोर्ड्स हैं सारे के सारे हमने उतार देने हैं। इंजन के ऊपर जितने भी नट बोर्ड से सारे के सारों की उस्ताद जी हमने यहाँ पे छुट्टी करवा दी। सबसे पहले टैपेट कवर के ऊपर जितने भी बोर्ड से उनकी हमने छुट्टी करवा दी है। इनटेक मैनिफोल्ड पे जितने थे उनकी हमने छुट्टी करवा दी है। ब्रैकेट्स के ऊपर जितने थे वो भी हमने सारे के सारे उतार दिए। गियर के ऊपर जितने थे वो भी हमने सारे के सारे उतार दिए। ये सिर्फ एक इसलिए लगाया हुआ ताकि गियर आपस में जुड़ा रहे और सारे उतार के हमने छुट दिए डब्बे के बीच। अब डब्बे के बीच क्यों छुटे हैं? क्योंकि हमने ये सारे के सारे नट बोल्ट करवाने हैं एनोडाइज तो आसान भाषा में उस्ताद जी हमने इनको चमकाना इनको जी क्रोम श्रोम करवाना। एग्जांपल आपको दिखाऊं तो उस्ताद जी देखो जिस तरह ये नट बोल्ट्स नहीं आए हुए इस तरह अब हमारे सारे के सारे नट बोल्ट्स हो जाएंगे उस्ताद जी फुल टाइम लशपश किस्म के। जैमें ए है अभी हम जा रहे हैं जी वितायर भाई ऑन हिज 1 to 5 बची शची टायर काला चश्मा ते हद विच मारो लैट। और हम करने क्या जा रहे हैं तो हम हफ्शी ब्लैक का बोन चुकने जा रहे हैं जी शायद पॉइंट से। चलो जी उस्ताद चलिए पाँव आगे लो जी। जिस तरह मैं अपनी गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा एहतियात करता हूँ उस तरह तायर पे अपने 1 to 5 के बारे में करता है। ये मेरा पाँव लगे इस के साथ तो यहाँ पे टायर पहले मुझे गिरा देना। और ये पड़ा हुआ है जी हमारी हफ्शी ब्लैक का बोनट जमीन दे उते। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है तो ये हमने शायद भाई को वावा देर पहले दिया था। हमने सोचा था इसको ना हम कार्बन फाइबर करवा लेंगे, लेकिन बाद में आपके भरा ने बीच में यूटर्न मार लिया और इसकी जगह शायद हम मुस्तकबिल के अंदर हफ्शी 2.0 का जो बोनट है उसको हम कार्बन फाइबर करवाएं। तो आज ये तुम चेक कर सकते हो ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, कोई देसी मॉल शॉल नहीं है, कोई 5D रैप नहीं और ना ही ये हाइड्रो डिपिंग है। टोटल जेन्युइन नो टचिंग ओरिजिनल कार्बन फाइबर फॉर यू। यहाँ पे कार्बन फाइबर में आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले ये कंप्लीट चीज कार्बन फाइबर की होगी, डाई में से बाहर निकलेगी।
दूसरी ऑप्शन ये है कि किसी प्लास्टिक के लोहे की चीज के ऊपर आप कार्बन फाइबर की इस तरह करके क्लियर करवा सकते हैं, और तीसरी ऑप्शन में नीचे सादा फाइबर होगा और उसके ऊपर आप कार्बन फाइबर की क्लियर करवा सकते हैं। ये आपको थोड़े से सैंपल चेक करवा दूं जो कि शायद भाई ने तैयार किए हैं। ये सबसे पहले साइड मिरर्स हैं, उसके बाद दरवाजों के हैंडल हैं और साथ में सेंटर व्हील कैप्स हैं। ये प्लास्टिक के सेंटर कैप्स है जिनके बीच में कार्बन फाइबर की लेयर की गई है। ये हो गया आपके डोर हैंडल, इनका भी सेम वही हिसाब है। साइड स्कर्ट्स के ऊपर आ रहे हैं तो उस्ताद ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर की हैं, इनको शायद भाई ने रिपेयर किया हुआ है। पहले इनकी हालत काफी माड़ी किस्म की थी तो शायद भाई ने इसके ऊपर सारी की सारी कार्बन फाइबर क्लियरिंग की है। ये तुसी चेक कर सकते हो उस्ताद जी, ये है जेन्युइन कार्बन फाइबर। बैक से भी आप देखते हैं ये पूरे का पूरा जो पीस है सारा का सारा कार्बन फाइबर का बना हुआ है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करके हमने जो काम सिलेक्ट किया था, इंजन को पेंट करने वाला वो तो आज नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा हमने वावा सारे काम खड़का के रख दिए हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।